अच्छा जी, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सॉल्वेबल फॉर वाई। दो टेक्निक हम पहले कर चुके हैं। सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, नो इज सॉल्वेबल फॉर वाई। सॉल्वेबल फॉर वाई में क्या करते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो इज said to be solvable for p for y if it cannot be reduced into the linear factor and can be written in the form of y equal to f of xp। ओके, जैसे हम x में करते थे सॉल्वेबल फॉर x में, तो हम एक्सट्रैक्ट करते थे x की वैल्यू और इसको लिख देते थे फंक्शन ऑफ y एंड p। अब इसी तरह y को हम यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद f ऑफ xp की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ एग्जांपल है, solve the differential equation y equal to x y equal to y इक्वल टू नहीं है, ये इक्वेशन नंबर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 है, y प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्केयर एक्स रेज पावर 4 इक्वल टू ए। ये एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है सॉल्वेबल फॉर y। तो y की वैल्यू कैसे होगी, y इक्वल टू पी स्केयर एक्स रेज पावर 4 माइनस पी एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमने y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ फ़र्क को नोट करें, यहाँ से हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू पी स्केयर एक्स रेज पावर 4 माइनस पी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या किया, पी स्केयर प्लस पी स्केयर इंटू 4 एक्स रेज पावर 4, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेंगे 4x क्यूब बन जाएगा इंटू पी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, यहाँ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख दिया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख रहे हैं और सेकंड फंक्शन को एज इट लिख रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2p इंटू डी पी और डी एक्स माइनस, यहाँ भी ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, तो ये बन गया वन डेरिवेटिव, यहाँ माइनस पी आ गया। अब हम x को एज इट लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डेरिवेटिव ले लिया। दोनों साइड्स पे हमने, दोनों टर्म्स पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम फर्दर पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू पी, डी वाई ओवर डी एक्स को पुट किया इक्वल टू पी, तो 4x क्यूब पी स्केयर प्लस 2p एक्स रेज पावर 4 डी पी ओवर डी एक्स माइनस पी माइनस एक्स इंटू डी पी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ p ऑलरेडी है और ये माइनस पी इधर आके प्लस 2p हो गया। अब माइनस 4x क्यूब इंटू पी स्केयर, यहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ से हमने क्या लिया, डी पी और डी एक्स को कॉमन लिए लिया, बाकी क्या बचा, 2p एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है, डी पी और डी एक्स। अब यहाँ से हम ले रहे हैं 2p कॉमन, यहाँ से 2p कॉमन लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस 2x क्यूब p, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 2p एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, 2p ये एज इट लिखा, अब इसको मैंने थोड़ा सा वाजे करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे 2p इंटू 2p एक्स क्यूब पहले आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x इंटू 2p एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ से 2p एक्स क्यूब माइनस 1 दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से हमने डिवाइड किया 2p एक्स क्यूब माइनस 1, तो बचेगा माइनस 2p
इक्वल टू एक्स इंटू डी पी ओवर डी एक्स। अब ये देखें, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको करके हम सेपरेट कर सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रल ले सकते हैं। इसके वेरिएबल सेपरेट करें, वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ ये था -2p, तो p इधर चला गया, 1/p हो गया, और यहाँ क्या हुआ, x इधर डिवाइड हो गया और dx इधर आ गया। तो ये देखें वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इसका इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल लेने के बाद ये देखें नेचुरल लॉग p -2 1/x dx, ठीक है। ये 1/x क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग x नेचुरल लॉग c। ये देखें तीनों टर्म नेचुरल लॉग में है। ये -2 जो है ये पावर में चला जाएगा, जब पावर में जाएगा तो इसके बाद इसको हम सिंगल लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे, x रेज पावर -2 इंटू सी। अब दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे ताकि नेचुरल लॉग कैंसिल हो, तो p इक्वल टू सी इंटू एक्स रेज पावर -2, ठीक है। एक्स रेज पावर -2 जो है इसको हम बटे की फॉर्म में लिख के p की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ p इन द फॉर्म इन द इक्वेशन नंबर 1। ये p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये है इक्वेशन 1। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो सी स्केयर ओवर एक्स रेज पावर 4 इंटू एक्स रेज पावर 4। ये देखिए 1 और सी ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्केयर एक्स रेज पावर 4 एक्स रेज पावर 4 कैंसिल, सी स्केयर यहाँ कैंसिल, -1/x विच इज द सोल्यूशन ऑफ y। ये आपके पास सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स पी। ये एक एग्जांपल सॉल्व हुई। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्र प्लस एक्स क्यूब इंटू पी -2x² y इक्वल टू 0। पी स्क्र प्लस एक्स क्यूब इंटू पी -2x² y इक्वल टू 0, ठीक है। पी स्क्र प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 2x² y। अब क्योंकि ये y है तो हमने y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 2x² को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से, 2x² को डिवाइड करेंगे तो बनेगा p² प्लस एक्स क्यूब इंटू पी ओवर 2x², ठीक है। p² ओवर 2x²। अब एक्स क्यूब इंटू पी ओवर 2x² था, तो यहाँ से एक्स क्यूब से कैंसिल हुआ तो एक्स पी ओवर 2 बन गया। ये है y की वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx यहाँ भी p² ओवर 2x² dy ओवर dx इंटू एक्स पी ओवर 2, ठीक है। dy ओवर dx यहाँ 1/2 बाहर आ गया और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बन गया। अब 1/2 यहाँ भी बाहर, तो एक्स पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx 1/2 dy ओवर dx ये है एक्स रेज पावर 2 था, यहाँ ऊपर जब जाएगा तो एक्स रेज पावर -2 इंटू पी स्क्र 1/2। ये देखें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो एक्स और पी का प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये वाली टर्म बन गई। उसके बाद 1/2 यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन पी स्क्र का डेरिवेटिव 2p इंटू डी पी ओवर डी स्क्र dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट पी स्क्र। अब इसका डेरिवेटिव एक्स रेज पावर -2 इंटू एक्स रेज पावर -3, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन क्या बना, 1/2 जो है मल्टीप्लाई होगा एक्स ओवर 2 टू डी पी ओवर डी एक्स प्लस पी ओवर 2, ओके। अब इसको मजीद हम सिंपलेस्ट करने जा रहे हैं, क्या 2 से कैंसिल हो गया, तो p ओवर एक्स स्क्र डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ 2 जो है 2 से कैंसिल होगा तो
पी स्क्र ओवर एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स रेज पावर -3 था तो एक्स क्यूब नीचे आ गई, एक्स क्यूब नीचे आ गया, प्लस एक्स ओवर 2 डी पी ओवर डी एक्स प्लस पी ओवर 2। अब यहाँ देखें डी पी ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे पी पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे हमने पी पुट किया। अब पी ओवर एक्स स्क्र एक्स ओवर 2 इंटू डी पी ओवर डी एक्स, ये हो गया ये प्लस पी ओवर 2 माइनस पी स्क्र बाय क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस ये जो टर्म्स हैं इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ताकि हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंपलेस्ट कर सकें। ये p आ गया, ये माइनस पी स्क्र और एक्स क्यूब था, यहाँ आके प्लस पी स्क्र और एक्स क्यूब है, और ये है p ओवर 2, ये हो गया माइनस पी ओवर 2, ये p ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स ओवर 2 इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब p माइनस पी ओवर 2 इक्वल टू पी ओवर 2 बन गया। अब यहाँ से हमने ये कॉमन ये ले लिया हुआ है, डी पी ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया हुआ है, तो ये वाली टर्म आ रही है साथ साथ। तो यहाँ से हम लेंगे p कॉमन, जब p कॉमन लेंगे तो p ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर 2 इंटू यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, जब x कॉमन लेंगे p ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर 2 इंटू डी पी ओवर डी एक्स। अब ये देखें दोनों साइड में सेम वैल्यू बन गई है जो कि हम डिवाइड करके हम को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिया, p की वैल्यू बन गई p इक्वल टू एक्स इंटू डी पी ओवर डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट नहीं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और इंटीग्रल ले सकते हैं। ठीक है, अब p को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और dx को वहाँ लेके जा रहा हूँ और x को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स 1 ओवर पी इंटू डी पी। ठीक है, अब इंटेग्रल लिया बोथ साइड से, इंटेग्रल लेने के बाद ये बनेगा नेचुरल लॉग पी नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी। अब क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो सिंगल लोगारिथम फॉर्म में एक्स सी बन जाएगा। अब दोनों तरफ से हम लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, p की वैल्यू बन जाएगी एक्स सी। अब p की वैल्यू पुट कर देंगे वही इक्वेशन नंबर 1 में, जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी उसमें पुट किया y इक्वल टू एक्स स्क्र सी स्क्र ओवर 2x स्क्र, ये बना। यहाँ हम क्या करेंगे x इंटू वाई की जगह पे पुट, हाँ p की जगह पे पुट किया है एक्स सी ओवर 2। अब यहाँ एक्स स्क्र से कैंसिल, तो सी स्क्र बाय 2 प्लस सी स्क्र एक्स स्क्र सी ओवर 2। यहाँ उसका हम एलसीएम लें या ऐसे छोड़ दें, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ y। अब ये दो एग्जांपल्स थी सॉल्वेबल फॉर y। अब हमने तीन मेथड कर लिए, एक सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x एंड सॉल्वेबल फॉर p। ये आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने इसको सॉल्वेबल फॉर p करना है, x करना है या y करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है क्लैरिट्स इक्वेशन। क्लैरिट्स इक्वेशन की यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। तो क्लैरिट्स इक्वेशन को यहाँ अंडरस्टैंड करें सर और काफी इसको नहीं हो गया आज प्रैक्टिस के करें। लिए? नहीं, क्लैरिट्स इक्वेशन कर लेते हैं, ये 10 मिनट का काम है, उसके बाद आपको पूरे वीक का कवर हो जाएगा। ठीक है, 10 एक मिनट का काम है। An equation of the type y equal to xp plus f of p is called Clairaut's equation. Okay, xp into f of p, अगर ये वाली फॉर्म बन जाए, p क्या है यहाँ dy ओवर dx। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हो फंक्शन ऑफ p, यानी कि f ऑफ p कोई एक p का फंक्शन हो, यानी कि dy ओवर dx हो, तो ये आपके पास होगी क्लैरिट्स इक्वेशन। इस क्लैरिट्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसका थ्योरम है कि कैसे हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्लैरिट्स इक्वेशन ऑफ क्लैरिट्स इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, ये क्लैरिट्स इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन ये है। इस चीज़ को हमने शो करना है, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, यानी कि p की जगह पे हमारा आ जाएगा c, यहाँ पे c। इस चीज को हमने शो करना है थ्योरम के अंदर। एंड आल्सो शो दैट द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द क्लैरिट्स इक्वेशन इज कॉल्ड इज x
p plus f of p can be written in the parametric equation. पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि क्लैरेट्स इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन ये है, ये उसका ये जनरल सोल्यूशन है। अब इसका पैरामेट्रिक जो है पैरामेट्रिक सिंगुलर सोल्यूशन जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। वो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ पी, y इक्वल टू ये एफ ऑफ। रिपीट कर दें, आवाज बहुत कट रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? ये देखें। हेलो जी मैंने कहा अब आवाज ठीक आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं थ्योरम दोबारा आपको बता रहा हूँ। थ्योरम है शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्लैरेट्स इक्वेशन, ये क्लैरेट्स इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। ठीक है, यानी कि p की जगह पे c आ जाता है। जो आपका जो जो क्लैरेट्स इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी है। आल्सो शो दैट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द क्लैरेट्स इक्वेशन, क्लैरेट्स इक्वेशन की जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है कि x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p, y की वैल्यू f ऑफ p माइनस p इंटू एफ डैश ऑफ p। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होती हैं x और y की वैल्यूज होती हैं, लेकिन कोई एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया होता है। इस थर्ड वेरिएबल के अंदर अगर हो इन्वॉल्व हो और दो इक्वेशंस दी हुई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि x रेज पावर x इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन, एक ये y इक्वल टू टी स्केयर प्लस टी क्यूब। अब ये देखें ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है तो वो उसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। या आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ पी, वाई इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस पी इंटू एफ डैश ऑफ पी। ये क्यों, p की वजह से ये पैरामीट्रिक बन गए क्योंकि ये थर्ड वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल x और y है, थर्ड वेरिएबल p है। अब इसका हम प्रूफ कर रहे हैं, पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन का करेंगे फिर इसका हम सिंगुलर सोल्यूशन का करेंगे। ठीक है, as we know that the Clairaut's equation y equal to xp plus f of p, ये Clairaut's equation होती है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे हम सॉल्वेबल फॉर x में करते थे, विद रिस्पेक्ट टू x हम करते थे। dy ओवर dx, यहाँ भी dy ओवर dx, x को कॉमन x बाय d ओवर dp ओवर dx प्लस p। यहाँ हमने p प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1, यहाँ p आ गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, f डैश ऑफ p इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, dy ओवर dx की वैल्यू हम p पुट कर देते हैं, यहाँ p आ गया x इंटू डी पी, एक्स इंटू डी पी ओवर डी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ p इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब डी पी ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स जो है डी पी ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस एफ डैश ऑफ p। ठीक है, अब p जो है इधर जब जाएगा p माइनस होगा तो p माइनस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि दो फैक्टर्स बने हुए हैं ना। अब यहाँ x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल टू 0, एफ डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब इसको हम कंसीडर करेंगे डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, डी पी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेट किया क्योंकि सेकंड वेरिएबल है नहीं तो हमारे पास डी पी इक्वल टू 0 हो गया।
तो डी पी इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, जब हम इंटेग्रल लेंगे तो डी पी का इंटेग्रल आएगा पी, और इसका इंटेग्रल, जीरो का इंटेग्रल आपको पता है ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, पी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करेंगे, इक्वेशन वन क्या है, ये वाली, पी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। ये हमने शो करा दिया कि ये क्या है, हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है। कंसीडर द सेकंड केस, अब सेकंड केस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल टू जीरो, x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस एफ डैश ऑफ p, ये आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे अब इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में पहले इस केस की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड केस की वैल्यू पुट करेंगे फिर इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन वही क्लैरिट्स इक्वेशन है, क्लैरिट्स इक्वेशन में x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा y। अब ये देखें, x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं माइनस एफ डैश ऑफ p, x की जगह पे पुट किया एफ डैश ऑफ p प्लस, यहाँ देखें ये थोड़ा सा वाजे नहीं लिखा हुआ, यहाँ वाजे लिखा हुआ बिल्कुल, ये बनेगा एफ ऑफ पी माइनस पी इंटू एफ डैश ऑफ पी। आप उसको कंपेयर करके वैल्यू पुट करके देखें, ये वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, ये एक सिंगुलर सोल्यूशन था। अब ये देखें, इस पे एक नोट लिखा हुआ है कि सिंगुलर सोल्यूशन जो है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, और जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होता है। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें, सिंगुलर सोल्यूशन डू नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एग्जांपल नंबर वन है जिसको हम क्लैरिट्स इक्वेशन के थ्रू हमने सॉल्व करना है और फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन भी और इसका सिंगुलर सोल्यूशन भी। ये आपके पास एक क्लैरिट्स इक्वेशन की फॉर्म है, y इक्वल टू एक्स पी प्लस वन ओवर फोर पी रेज पावर फोर। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू एक्स पी प्लस वन ओवर फोर एक्स रेज पी रेज पावर फोर। तो यहाँ एफ ऑफ पी क्या बना, एफ ऑफ पी ये वाला फंक्शन है। अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें, एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी होता है, एफ ऑफ पी है वन ओवर फोर पी रेज पावर फोर। ठीक है, सो द जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ p इक्वल टू सी हो जाएगा सिंपली। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स सी प्लस वन ओवर फोर इंटू सी रेज पावर फोर, ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन। आपको लास्ट मैंने थ्योरम में बताया कि सिर्फ p को रिप्लेस कर दें c से तो हमारा क्या आ जाता है, जनरल सोल्यूशन क्लैरिट्स इक्वेशन में। इसका सिंगुलर सोल्यूशन क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन ये होगा, तो एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी का हम एफ डैश ऑफ पी निकालेंगे। एफ ऑफ पी है हमारा वन ओवर फोर पी रेज पावर पी रेज पावर फोर। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये होता है x की वैल्यू ये होती है x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ पी, y की वैल्यू होती है एफ ऑफ पी माइनस पी इंटू एफ डैश ऑफ पी। ठीक है, अब यहाँ से हमने एफ डैश ऑफ पी लिया तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वन ओवर फोर फोर पी रेज पावर थ्री, फोर फोर से कैंसिल, एफ डैश ऑफ पी इक्वल टू पी क्यूब। ठीक है, अब x की वैल्यू है x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p, जो कि हमने क्या किया, थ्योरम से हमने फाइंड की x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p। अब f ऑफ p की वैल्यू है p क्यूब, जब p क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे p क्यूब तो बनेगा x इक्वल टू माइनस p क्यूब। अब यहाँ से क्या लिया मैंने, नेगेटिव को डिवाइड कर लिया माइनस साइन को, तो बनेगा माइनस एक्स इक्वल टू एक्स पी क्यूब। ठीक है, और पी इक्वल टू माइनस एक्स रेज पावर वन ओवर थ्री। ठीक है, ये p की वैल्यू बन गई। अब इसी तरह अब y की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू में पुट करें
ये है y की वैल्यू, एफ ऑफ पी की वैल्यू थी 1/4 पी रेज पावर 4, ठीक है, यहाँ ये आ गई माइनस पी, एफ डैश ऑफ पी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास पी क्यूब, ये हम पुट कर देंगे 1/4 ई रेज पावर पी रेज पावर 4 माइनस पी इंटू पी क्यूब, ठीक है, पी क्यूब वही वैल्यू आ गई एफ डैश ऑफ पी की, ठीक है, 1/4 पी रेज पावर 4, ये पी रेज पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पी रेज पावर 4 है, पी रेज पावर 4 जब हम इसको नेगेटिव करेंगे माइनस करेंगे 1/4 माइनस 1 तो बन जाएगा -3/4 इंटू पी 4 पी रेज पावर 4, ठीक है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ 4y इक्वल टू -3p रेज पावर 4, ठीक है, 4y -3 पी रेज पावर 4, पी रेज पावर 4 क्या है, पी की वैल्यू है जो हम लास्ट इक्वेशन में हमने निकाली -x रेज पावर 3 1/3, यहाँ -x रेज पावर 1/3 रेज पावर 4, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ ऊपर पावर इवन है, इवन पावर है और x रेज पावर 4/3 बन जाएगा -3, ठीक है। अब दोनों तरफ से हमने क्यूब लिया पावर में 4y रेज का होल क्यूब -3 एक्स रेज पावर 4/3 ओवर होल क्यूब, ठीक है, 4y क्यूब। अब ये 3 से कैंसिल होगा तो -27 इंटू 4 एक्स रेज पावर 4, ठीक है। सर इतनी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। आपके पास नेटवर्क का इशू होगा शायद। अच्छा, जहाँ हमारा ये ख़त्म हो गया है मैं आपको वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये इसकी जब हम पार लेंगे ये हो जाएगा 64 और वाई रेज पार 3 -27 एक्स रेज पार 4। अब ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये आपके पास होगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, ओके। ये है क्लैरिट्स इक्वेशन की एग्जांपल और इसको आपने करना है। क्लैरिट्स इक्वेशन और नॉन लीनियर का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, ये पूरा वीक का काम मैंने आपको दे दिया है और 7 बुक से आप इसकी एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। आज तक इतना ही और इसकी जो है बस यहाँ तक हमने करना है और इसके बाद हम फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे।